हम अपने कामों से बचाए, हम व्यवस्था के को ऑब्जर्व करने से बचाए, हम खतना कराने से बचाए, हम पर्व मनाने से बचाए, हम नए चांद को देखकर बचाए, उनमें से कोई भी काम हमारे उद्धार या मुक्ति के लिए, इसलिए वो हमारी आराधना के केंद्र भी, इसलिए वो हमारी पूजा के केंद्र भी, इसलिए वो हमारी आराधना में शामिल भी। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हमारी आराधना का केंद्र केवल, हमारी आराधना का केंद्र केवल, हमारी आराधना का केंद्र केवल यीशु मसीह है। पौलुस रसूल जो कि 12 शागिर्दों के बाद या 12 प्रेरितों के बाद प्रेरित चुना गया यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? जब वह कहां जा रहा था? जब वह कहां जा रहा था? सब बोलिए, कहां जा रहा था? दमिश्क की ओर। शहर का नाम है दमिश्क, राइट? दमिश्क की ओर, इंग्लिश में दमस्कस। जब वह उस शहर की ओर जा रहा था, क्या करने जा रहा था? यस, बोलिए बोलिए, क्या करने जा रहा था? मसीह की कलीसिया को सताने के लिए। और बाइबल में लिखा है उन्हें पकड़कर बंदी गृह में और उनकी हत्या, चिट्ठियां लेके जा रहा था कलीसिया के सताव के लिए, कलीसिया के परसिक्यूशन के लिए, मसीह के बदन को, मसीह की देह को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये जो बंदा मसीह की कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता है स्टीफनस को मारा गया। स्टीफनस बाइबल में या यीशु मसीह के चेलों में पहला शहीद हुआ। हाँ, स्टीफनस क्या हुआ? पहला शहीद हुआ। कौन? स्टीफनस। सब बोलिए, कौन? स्टीफनस, पहला शहीद। स्टीफन जिसको बोलते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में वह प्रचार कर रहा था और पौलुस वहां खड़ा था और उसके साथी, वहां के लोग जो उस्काए गए थे, वो स्टीफनस को पत्थरवा कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और स्टीफनस वहां पर पत्थरों के साथ मर गया, शहीद हो गया। हालेलुया। अब यही पौलुस जिसने स्टीफनस को मरवाया या स्टीफनस को मरवाने के लिए उसका हाथ था, यही पौलुस अब याजकों से, महायाजकों से क्या लेकर? चिट्ठी लेकर दमिश्क के राह पर जा रहा है कलीसिया को सताने के लिए। रास्ते में जब वह अपने घोड़े पर जा रहा है, अपने घोड़े पे जा रहा है, घोड़े पर जाते जाते उसके सैनिक भी उसके साथ हैं, और वहां पर रास्ते में जाते जाते यीशु मसीह की रोशनी उसके ऊपर एकदम से आ गई। यीशु मसीह की रोशनी, इधर देखिए, इधर देखिए, यीशु मसीह की रोशनी किस पर आ गई? पौलुस पर, जो शाऊल कहलाता था। जब उसके ऊपर वो रोशनी आई तो उस रोशनी को वो देख नहीं पाया और अंधा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अंधा हो गया और अपने घोड़े से गिर गया और उसने कहा, तू कौन है? ये किसकी रोशनी मुझ पर आई? कौन है? किसने मुझे रोका? मैं मसीह की कलीसिया को, उसकी देह को नुकसान पहुंचाने के जा रहा हूं, उन्हें बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा हूं, उन्हें मारने के लिए जा रहा हूं। किसने मुझे रोका? तभी यीशु की आवाज आती है, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु की आवाज सुन के ही, यीशु का वचन सुन के ही, यीशु की रोशनी के प्रभाव के नीचे आते ही उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। ये रोशनी परमेश्वर की उपस्थिति को भी बताती है। यीशु की उपस्थिति में आते ही पौलुस का जीवन बदल गया। आगे जाकर लिखा है 3 दिन के बाद उसके पास एक नबी आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसकी आंखें खुल जाती है, वह बपतिस्मा लेता है और फिर उसके लिए ये नबूवत की जाती है, तू अन्य जातियों के लिए यीशु का अपोस्टल होगा, प्रेरित होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब ये पौलुस ये आराम से नहीं बैठा, ये आराम से नहीं बैठा। इससे बहुत सीनियर थे, इससे पहले दूसरे चेले भी थे, दूसरे प्रेरित भी थे, लेकिन ये प्रेरित आराम से नहीं बैठा। वे सब यरूशलेम में बैठे हुए हैं, वे सब यरूशलेम में बैठे हुए हैं। ये अन्य जातियों में जाने लगा, ये अन्य जातियों में जाने लगा, जगह 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 जगह। एशिया माइनर में जितने नगर हैं, एशिया माइनर में जितने गांव हैं, एशिया माइनर में जितने सेंटर्स हैं, सेंटर सिटीज हैं, उनमें जाने लगा, देशों में जाने लगा, एक देश से दूसरे देश में, एक नगर से दूसरे नगर में। क्या कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। जो कलीसिया को तोड़ने वाला था वो अब कलीसिया को बना रहा है। हालेलुया। वह क्या कर रहा है? अब कलीसिया को बना रहा है। और आपको पता है कुलसाय में और फिलिप्पी में और इफिसुस में और अलग अलग जगहों में जाकर पौलुस ने क्या किया? कलीसियाओं की स्थापना कर दी। सब शहर पास पास थे, पास पास। इन सब जगहों पर पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना कर दी। अब कलीसियाओं की स्थापना कर दी किस शिक्षा पर? यीशु मसीह की शिक्षा पर। किस शिक्षा पर? जोर से बोलिए, कौन सी शिक्षा पर? यीशु मसीह की शिक्षा पर। लेकिन अब ये कलीसिया के बीच में जब पौलुस इन कलीसियाओं में प्राचीन नियुक्त करके चला गया, लीडर्स को, एल्डर्स को, कुछ सियाने बंदों को नियुक्त करके दूसरे गांव में या दूसरे नगर में, दूसरे देश में गया, तो पीछे से क्या हुआ? पीछे से कुछ लोग उस कलीसिया में आ घुसे। ध्यान से सुनना ये अभी। पीछे से कुछ लोग उस कलीसिया में आ घुसे। इन लोगों के बीच में जाकर ये यहूदी मत के लोग थे। कौन से मत के लोग? जोर से बोलिए, कौन से मत के लोग? ये यहूदी लोग थे। यहोवा परमेश्वर और मूसा के द्वारा दिया गया यहोवा के व्यवस्था को मानने वाले लोग, यहूदियों के कल्चर के अनुसार, यहूदियों के कस्टम के अनुसार और मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग। ध्यान से सुनना। जो इफिसुस की कलीसिया है, जो कुलसाय की कलीसिया है, कुलसियों की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, ये सब कौन सी कलीसियां हैं? अन्य जातियों की कलीसियां। कौन सी कलीसियां? कौन सी कलीसियां? अन्य जाति की कलीसिया। हम किन में से बचाए गए हैं? किन में से? अन्य जाति कौन है? अन्य जाति कौन है? जो इजरायली नहीं है, जो गैर यहूदी हैं। जो यहूदी नहीं है उन्हें इजरायली जेंटाइल्स कहते थे। क्या कहते थे इंग्लिश में? जेंटाइल्स। हिंदी पंजाबी में अन्य जाति, गैर कौमा। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? ध्यान से समझना इस बात को। अब इन अन्य जातियों के बीच में जो पौलुस ने सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुनाया। किसका? यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे पापों का निस्तारा, तुम्हारे अपराधों की क्षमा, तुम्हारे पापों की माफी यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, उसके दुख उठाने के द्वारा, उसके सलीब उठाने के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, उसके नाम पर विश्वास लाने के द्वारा तुम्हें मिलती है। ये खुशखबरी थी। कौन सी खुशखबरी? उद्धार किसके द्वारा है? उद्धार किसके द्वारा है? निस्तारा किसके द्वारा है? पापों की क्षमा किसके द्वारा है? अपराधों की क्षमा किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा है। यीशु के द्वारा है। इफिसुस की पत्री पढ़ो, कुलसियों की पत्री पढ़ो, गलातियों की पत्री पढ़ो, आपको पता चलेगा। पौलुस कलीसिया को खत लिख रहा है। क्या कर रहा है? पत्री लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? वहां से चला गया, कलीसिया की स्थापना हो गई, कलीसिया खड़ी हो गई, कलीसिया कायम हो गई, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? अभी उनको चिट्ठी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा है? चिट्ठी लिख रहा है।
चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में क्या लिखा? ये जो यहूदी मत के लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये जो खतना के ऊपर, यहूदी रीति रिवाजों के ऊपर, यहूदी संस्कृति के ऊपर, मूसा की व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये लोग जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये लोग जो नए चांद को मनाते हैं, ये लोग जो पर्व को मनाते हैं, ये लोग जो खतना को मनाते हैं, ये लोग जो तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, इनके संदेश को ना सुनना। कम ऑन, इनके संदेश को ना सुनना। और पौलुस कहता है, यदि तुम्हारे पास जो सुसमाचार मैंने यीशु मसीह का तुम्हें सुनाया है, जो खुशखबरी मैंने तुम्हें यीशु मसीह की दी है, और वो खुशखबरी क्या है? हम हमारे कामों के द्वारा बचाए नहीं गए, बल्कि विश्वास करने से और यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। खुशखबरी क्या है? हम अपने कामों से बचाए, हम व्यवस्था के को ऑब्जर्व करने से बचाए, हम खतना कराने से बचाए, हम पर्व मनाने से बचाए, हम नए चांद को देखकर बचाए। उनमें से कोई भी काम हमारे उद्धार या मुक्ति के लिए, इसलिए वो हमारी आराधना के केंद्र भी, इसलिए वो हमारी पूजा के केंद्र भी, इसलिए वो हमारी आराधना में शामिल भी। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हमारी आराधना का केंद्र केवल, हमारी आराधना का केंद्र केवल, हमारी आराधना का केंद्र केवल यीशु मसीह है। कोई पर्व नहीं, कोई नया चांद नहीं, कोई मूसा की व्यवस्था नहीं, कोई यहूदी मत का प्रचार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय माइक में पढ़ लेंगे। उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ देना, और तीसरा वचन भी पढ़ देना, चौथा वचन भी पढ़ देना। इसीलिए हे भाइयों। ओके, ये कहां लिखा है? फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। ध्यान से पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल भी पढ़िए और देखिए इसमें क्या लिखा, क्या है, लिखा क्या है। जिनके पास बाइबल है वो सब पढ़े। ब्रदर जी माइक में पढ़ेंगे, बाकी सब अपना अपना पढ़े, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़े। यस, सब पढ़िए, सब मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। फिलिप्पियां 3 अध्याय उसका 1 से लेके 4 वचन सब निकाल लीजिए, पढ़ूंगा। इसीलिए हे भाइयों, सभी ने मेरे पीछे बोलना है। ध्यान से अपनी अपनी बाइबल को देख के मेरे पीछे बोलना है। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वह ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, और जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रखता हूं। कहां तक पढ़ा? ओके, प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। क्या मिला आपको यहां पर? क्या पढ़ा हमने? क्या मिला आपको? हाँ, ओके, आपसे कहा गया क्या रहना? सुचेत रहना, सावधान रहना, खबरदार रहना। ओके, दूसरे वचन में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? सब बोलिए, क्या लिखा है? जोर से बोलिए, क्या लिखा है? वेट वेट वेट,
फिर से बोलिए, क्या लिखा है? कौन लिख रहा है? पौलुस रसूल। कौन लिख रहा है? पौलुस रसूल, जिसने इफिसुस में, जिसने फिलिप्पी में, जिसने कोलोसियंस में क्या किया है? कलीसिया को बनाया है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, जिसने कहा कि यीशु मसीह ही संपूर्ण बलिदान है, यीशु ही परिपूर्णता है। इसलिए तुम्हें कोई काम करने की जरूरत, क्या कहता? कहता उनसे, उन कुत्तों से सावधान रहो जो दूसरी तलीम तुम्हारे पास लेकर, कौन सी तलीम? बोलिए, कौन सी तलीम? गलेशियंस में हमने पढ़ा, गलतियों में लिखा जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया, यदि स्वर्गदूत भी, कौन स्वर्गदूत भी तुम्हारे पास कोई ऐसी शिक्षा लेकर आ जाए, कौन सी शिक्षा? कि तुम्हें खतना कराना जरूरी है, तुम्हें खतना कराना, नहीं तो तू यहूदी, नहीं तो तू खुदा का हिस्सा, नहीं तो तेरे पाप क्षमा, नहीं तो तू अब्राहम के वंश से, कम ऑन, तुझे खतना कराना जरूरी है। अगर तू अब्राहम के वंश से आना चाहता है, उसमें जुड़ना चाहता है, यदि तू उद्धार पाना चाहता है, यदि तू अब्राहम का हिस्सा बनना चाहता है, यदि तू यहूदियों का हिस्सा बनना चाहता है, यदि तू यीशु का हिस्सा बनना चाहता है, बताओ यीशु कौन है? आजकल यह भी सवाल बड़ा चल रहा है, यीशु कौन था? यीशु यहूदी था, तो फिर यहूदी परंपराओं को मानो ना, फिर यहूदी कल्चर को मानो ना, रीतियों को मानो ना। हेलो, क्या किसी की बाइबल में यीशु ने यहूदी परंपरा को या रीतियों को प्रमोट किया? प्रमोट किया? बोलिए, जोर से बोलिए, अरे डरते क्यों, जोर से बोलिए। यीशु के चेलों ने, इसको हैंडल करना, यीशु के चेलों ने ओके, यीशु के चेलों ने हाथ नहीं धोए, यीशु के चेलों ने, यीशु के चेलों ने, इधर देखिए, यीशु के चेलों ने हाथ नहीं धोए, यीशु के चेलों ने हाथ नहीं धोए। और फक्की फरीसियों ने, शास्त्रियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यीशु ये तो गलत बात है। कैसे? यीशु ये तो गलत बात है, व्यवस्था के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक, यहूदी कल्चर के मुताबिक तेरे चेलों को हाथ धोने चाहिए, फिर टेबल पर बैठना चाहिए, बेस कम करो, फिर रोटी खानी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? यीशु अपने चेलों के साथ खेतों में जा रहा था, और उसके चेलों ने जो फसल के ऊपर दाने आए थे उसे तोड़कर खाया। कौन से दिन? सब्बत के दिन। ये सब्बत का दिन किनको दिया गया था? यहूदियों को पवित्र मानने के लिए दिया गया था, इजराइलियों को पवित्र मानने के लिए दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह और उसके चेलों ने उस दिन, सब्बत के दिन क्या होता है पता आपको? सब्बत के दिन आप सफर नहीं कर सकते, सब्बत के दिन आप यात्रा नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। समझे आप? सब्बत के दिन क्या होता है? आप अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकते। क्या नहीं कर सकते? लकड़ियां नहीं जला सकते, गैस नहीं चला सकते। सब्बत के दिन आप नहीं कर सकते। सब्बत के दिन आप हल नहीं चला सकते, खेतों में नहीं जा सकते। यस, सब्बत के दिन को आपने पवित्र मानना है और सिर्फ आराधना कर सकते हैं और कुछ नहीं। कब शुरू होता है सब्बत? सब्बत कब शुरू होता है? फ्राइडे इवनिंग। कब शुरू होता है? फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार शाम को शुरू होता है, शनिवार शाम तक चलता है। कब तक चलता है? शनिवार शाम तक चलता है। शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक आप अपने घर में आग नहीं जला सकते,
आप खाना नहीं खा सकते, आप नौकरी पे नहीं जा सकते, आप नौकरी पे नहीं जा सकते, आप खेतों में नहीं जा सकते, आप कोई लेन देन नहीं कर सकते, नथिंग। और फिर आपको क्या करना है? आराधना करनी है। क्या करनी है? फिर जाके आपका सब्बत क्या होगा? पूरा होगा। क्या होगा? सब्बत पूरा होगा। आजकल के सब्बत मानने वाले, आजकल के सब्बत मानने वाले, अरे वो जो जिस दिन चर्च होता है शनिवार को, सब्बत के दिन, उसके बाद खाना सब मिलके खाते हैं। लोग अपने घरों से खाना बना कर लाते हैं, नहीं तो फिर उस चर्च में खाना बनता है। कम ऑन, क्या कर रहे हो आप? आप सब्बत ऑब्जर्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सब्बत ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोलिए जोर से, क्या कर रहे हो? आप सब्बत को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सब्बत मना रहे हो। कब शुरू होता है सब्बत? फ्राइडे इवनिंग। कब खत्म होता है? सैटरडे इवनिंग। फ्राइडे इवनिंग भी आप खाना बना के खाते हो, सैटरडे मॉर्निंग भी आप चर्च में खाना खा के आते हो। सैटरडे सब्बत के बाद जो रोटी होती है, सुबह की रोटी, सॉरी सुबह की बंदगी होती है, उसके बाद भी चर्च में खाना लगाया जाता है, लंगर लगाया जाता है पंजाब में। आप कौन सा सब्बत फॉलो कर रहे हो? हेलो, आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? कहता ये जो सब्बत सिखाने वाले तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये जो सब्बत सिखाने वाले तुम्हारे पास आ रहे हैं, इनसे खबरदार। इनसे कुलसियों की पत्री 2 अध्याय खोलो, 16 वचन। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। 3-4 बातें वहां पर लिखी है, वहीं रहो। इसीलिए खाने पीने, जहाँ पर्व या नए चांद का ओके। सबत के लिए, खाने पीने मतलब वहां पे यहूदियों के लिए खाने पीने की बड़ी रिस्ट्रिक्शन। यहूदियों के लिए क्या है? इधर देखिए, यहूदियों के लिए क्या है? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बहुत सारा ये खाना है और ये नहीं खाना है। एक मोटी मिसाल है, हम सबको पता है, यहूदियों के लिए पोर्क, सुअर का मांस मना है, या फिर यहूदियों के लिए खुर वाले जानवरों का मांस खाना मना है। तो इस रीति से बहुत सारी बातों में, खाने पीने की बातों में जो आकर तुम्हें जज करते हैं जी। इसीलिए खाना पीना, हाँ, जहाँ पर्व या नया चांद, या फिर यहूदियों के लिए क्या था? 7 फेस्टिवल थे। कितने? 7 पर्व, राइट? वो 7 पर्व उनको हॉलीडे होती थी। वो 7 पर्व उनको हॉलीडे, छुट्टी होती थी। जैसे हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हैं, उन त्योहारों में छुट्टी होती है। अभी दशहरा गया, छुट्टी थी। अभी दिवाली आएगी, छुट्टी। पीछे और कई त्योहार, क्रिसमस आएगा, छुट्टी। क्या उसको बोलते हैं, गुड फ्राइडे आएगा, छुट्टी, राइट? ऐसे बहुत सारे त्योहार। तो वहां पर 7 पर्व अभी भी मनाते हैं वो। कहता कोई तुम्हें आकर पर्वों के साथ जज, तुम्हारा न्याय ना करे। जहाँ सबत के विषय में, फिर लिखा है या सब्बत के विषय में। किसके विषय में? सब्बत के विषय में कोई आकर तुम्हारा न्याय, किसको कह रहा है ये? वो उस कॉन्टेक्स्ट में जाइए, किसको कह रहा है ये? इफिसुस की कलीसिया को, कुलसियों की कलीसिया को, फिलिप्पी की कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को। कौन सी कलीसिया? जो अन्य जातियों में से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के काम पर विश्वास लाए हैं। जो यीशु मसीह ने काम पूरा किया, क्रूस के ऊपर जान देकर, कब्र में जाकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर, यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया, उस काम के विषय में इफिसुस, कुलसिया, फिलिप्पी, गलातियंस, इन सब चर्चेस को, कलीसिया को एक लेटर सर्कुलर कर दिया गया, एक लेटर पहुंचा दिया गया। कहता कोई तुम्हें खाने पीने की वस्तुओं में जांचे ना, तुम पर दोष ना लगाए। कोई तुम्हें पर्व के विषय में आकर दोष ना लगाए, सिखाए ना।
कोई तुम्हें सब्बत के विषय में आकर दोष ना लगाए, सिखाए ना। कोई तुम्हें, आगे भी लिखा है, क्योंकि ये बातें, हाँ वहीं पर चांद के बारे में लिखा है। सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, हाँ फिर आगे, क्योंकि ये बातें आने वाली बातों की छाया है। ओके, इससे पहले लिखा होगा, चांद के बारे में भी लिखा है, अमस्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए, क्या लिखा है? इसीलिए खाने पीने जहाँ पर्व जहाँ नए चांद जहाँ सबत के विषय में, चार बातें, राइट? खाने पीने के विषय में, पर्व के विषय में, नए चांद के विषय में और सब्बत के विषय में। ये कौन मनाते हैं? यहूदी। कौन मनाते हैं? यहूदी। किनको दिया गया? यहूदियों को। खतना भी लिखा है ऊपर, खतना भी लिखा है। खतना कौन कराते हैं? यहूदी, अब्राहीम के वंश से। कहते कोई तुम्हें आकर ये 5 बातें कलीसिया के अंदर सिखाए तो ऐसे कुत्तों से, आपकी बाइबल में लिखा है, लिखा है? कहां लिखा है? बोलिए सब, कहां लिखा है? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 वचन से 4 वचन तक। और ये वाले शब्द कहां इस्तेमाल है? 2 वचन में। कहां पे? 3 अध्याय 2 वचन में। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हाँ आगे भी चलो, फिर चलो। क्योंकि खतना करने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। ओके, उनका खतना कैसे हो रहा था? यहूदियों का, इजराइलियों का, अब्राहीम के वंश का, उनका शरीर से खतना होता है। हमारा खतना, कम ऑन, बोलिए, जोर से बोलिए, हमारा खतना, हमारा खतना, हमारा खतना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो खतना हुआ है, उनका जो खतना होता था, उनके लिंग का खतना होता था। अब्राहीम के वंश में जो मेल, जो पुरुष होते थे, उनके लिंग का खतना होता था। लेकिन हमारा जो अन्य जाति से आए हैं, हमारे दिल का खतना होता है। हालेलुया, हमारे दिल का खतना होता है। हम अपना दिल यीशु को देते हैं। कैसे देते हैं? वो भी वहीं पर लिखा है। वो भी बहुत सारे वचन है बोलने के लिए, लेकिन इतना समय नहीं है। एक लंबी स्टडी है। और आप 11 वचन पढ़े, कुलसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन और 12 वचन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि, कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। गुड। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है ओके, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरो हुए से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आमेन, हालेलुया। 13 वचन भी पढ़े, 13 वचन भी पढ़े। यस। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो अपने गुनाहों में, अपराधों में खतना रहित दशा में मरे हुए थे, किसको बोल रहे हैं? नॉन क्रिश्चियंस को, अन्य जातियों को, नॉन क्रिश्चियन नहीं, सॉरी, गैर यहूदियों को। किनको? गैर यहूदियों को। तुम तो खतना रहित दशा में अपने गुनाहों और अपने अपराधों में, 2 शब्द हैं, गुनाहों और अपराधों में मरे हुए थे। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते मैं इस बात के लिए बोलूंगा। गुनाहों और अपराधों में मरे हुए थे। तुम्हें उसने किसके द्वारा? 12 वचन में, बपतिस्मे के द्वारा। कम ऑन, किसके द्वारा? किसके द्वारा? जोर से बोलिए, किसके द्वारा? बपतिस्मे के द्वारा।
अब्राहीम के वंश का लिंग खतना होता था, हमारे दिल का खतना हुआ है, आत्मा के द्वारा खतना हुआ है। और मसीह यीशु के नाम में जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम बाप बेटा पाकरू के नाम में तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा ले लेते हैं, हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिए जाते हैं। हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, लिखा है, अपने शरीर को, पुराने शरीर को उतार डालते हैं। हालेलुया। उनके तो सिर्फ लिंग का खतना होता था, यहां पर हमारे लिए लिखा है हम अपने शरीर को ही उतार देते हैं। कम ऑन। लिखा है तुम में से कोई भी अब अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए ना सौंपे, क्योंकि तुम्हारा बपतिस्मे के द्वारा सारे शरीर का क्या हो गया? बोलिए जोर से, क्या हो गया? जोर से बोलिए, क्या हो गया? हमारा खतना आत्मिक खतना है, आत्मा के द्वारा है, बपतिस्मे के द्वारा है। हमें किसी शारीरिक खतने की जरूरत नहीं, हमें यहूदियों के 7 पर्वों की जरूरत नहीं, हमें सब्बत की जरूरत नहीं, हमें नए चांद की जरूरत नहीं। कोई तुम्हारे पास अगर ऐसी शिक्षा लेकर आए तो उनसे क्या रहो? खबरदार, एंटरटेन मत करना। आजकल बहुत सारे, आपने देखा होगा, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे पिछले दिनों में, और इतना पैसा खर्च किया उन्होंने, जगह जगह फ्लैक्स भी लगी है, बड़े पोस्टर भी लगे हैं, छोटे पोस्टर भी लगे हैं, और वे घरों घरों में जाकर भी लोगों को ये बातें बोल रहे हैं। वो शरीर से यहूदी नहीं है, वो शरीर से यहूदी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहूदी होने का ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ एक और पुस्तक निकाले, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, फिर अगली बार फिर से सीखेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे। इसी विषय पे हम 2-3 हफ्ते सीखेंगे कि क्या ये जो हमारे इर्द गिर्द अभी इन दिनों में बहुत प्रचार हो रहा है, पर्व का प्रचार हो रहा है, जगह जगह पोस्टर लगा था। कौन सा पर्व था वो? झोंपड़ियों का पर्व। यीशु मसीह का सच्चा जन्म, डेरों का पर्व, झोंपड़ियों का पर्व। ओके, आइए हम बाइबल में जाएं। लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, यस, 23 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि, इजराइलियों से कह दे कि उसी 7वें महीने के, उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए, 15वें दिन से 7 दिन के लिए यहोवा के लिए झोंपड़ियों का पर्व रहा करे। झोंपड़ियों का पर्व रहा करे। फिर 42 वचन, 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहा करना, 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहा करना, अर्थात जिसने जन्म के, जितने जन्म के इजरायली हैं, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं, वे सब के सब झोंपड़ियों में रहे, झोंपड़ियों में रहें। समझ आई कुछ? समझ आई कुछ? यहां पर अगर आप इस 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये 7 पर्व के बारे में यहां पर लिखा है। कितने पर्व? यहूदियों के, इजराइलियों के 7 पर्व के विषय में लिखा है। एक एक पर्व है, ये आखिर वाला पर्व है, डेरों का पर्व, झोंपड़ियों का पर्व। अगर आप 33 वचन से लेकर 44 वचन तक पूरा पढ़ेंगे तो 33 to 44 आप इसमें बहुत सारी बातें नोट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें झोंपड़ियों के पर्व के लिए कही गई थी। झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए इजराइलियों को जो कहा गया था, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। आज जो लोग झोंपड़ियों का पर्व या डेरों का पर्व मना रहे हैं, क्या वह उसे पूरा कर रहे हैं? हेलो, क्या वह उन्हें पूरा कर रहे हैं? यहां पे लिखा है 7वें महीने के 15वें दिन तुम 7 दिन किसमें रहना? किसमें रहना? किसमें रहना? ये महलों में रहने वाले, ये बंगलों में रहने वाले, ये कोठियों में रहने वाले, ये विदेशों में रहने वाले, क्या 7 दिन झोंपड़ियों में रहते हैं? पहला वचन है तुम क्या करना? 7 दिन झोंपड़ियों में रहना। पहले दिन भी एक बड़ी सभा करना, और फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन भी एक बड़ी सभा करना। उस बड़ी सभा में तुम मेंढों को लेकर आना,
तुम बकरे को लेकर आना, तुम भेड़ों को लेकर आना। करते हैं। हर कोई जो पर्व मनाएगा, जैसे मान लो यहां पर हम 50 लोग हैं तो हम 50 लोगों को 2-2 मेंढे, 2-2 भेड़ के बच्चे और 1-1 बकरा, 5-5 जानवर लेके आने। लाओगे? हाँ लाओगे? एक बकरा ही ले आओ। आप राजी तो सांदा ना, बकरा हो जाएगा। 5-5 पशु लेकर, जानवर लेकर आने के लिए कहा। झोंपड़ियों में रहने के लिए कहा। कहां? झोंपड़ियों में। और 42 वचन में लिखा है, और भी बातें हैं लेकिन 42 वचन को भी मैं आपके सामने थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। 42 वचन में लिखा है, 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजराइली हैं। किन्हें कहा गया? इजराइलियों को नहीं कहा गया, ध्यान से पढ़िए। हाँ जितने, हाँ सब थोड़ी मेरी मदद करें, अपनी बाइबल देखें क्या लिखा है। 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहा करना, 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं। किनको कहा गया? ये जन्म के इजरायलियों, नहीं वही शब्द बोलिए प्लीज। जन्म जितने जन्म के इजरायली हैं, बायोलॉजिकल, इस पॉइंट पे आओ ना आप। जितने जन्म के, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, जो शरीर से अब्राहीम के वंश से आए हैं। अब्राहीम से इजहाक, इजहाक से यकूब, यकूब कौन कहलाया? यकूब कौन कहलाया? इजराइली मतलब इजराइल देश में रहने वाले नहीं। कम ऑन, समझ आ रही है? इजराइली मतलब इजराइल में रहने वाले नहीं। इजराइली मतलब जो अब्राहम के बेटे, आइजक के बेटे यकूब से, जिसे परमेश्वर ने इजराइल कहा था, एक नया नाम दिया था, इजराइल। इजराइल, इजराइल जो जन्म से इजराइली है, आत्मिक इजराइली नहीं, आत्मिक यहूदी नहीं। इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हम अब्राहीम की आत्मिक संतान है। कौन सी संतान है? आत्मिक संतान है। लेकिन इजराइली, इजराइली उसकी संतान, उसके गर्भ से जन्मे हुए, इजराइल में से निकले हुए, हालेलुया, उस वंश से आ रहे हैं, उस लाइनेज से आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं। हालेलुया। और कुछ भी है बोलो। और खुल गया। उनको कहा जा रहा है, आत्मिक संतान को नहीं कहा जा रहा। हम तो आत्मा के द्वारा हमारे दिल का खतना हुआ है, आत्मा बपतिस्मे के द्वारा हमारे पूरे शरीर का खतना हुआ है, लेकिन जो शरीर से जन्मे हुए हैं उनका लिंग का खतना हुआ है। आपके किसी के लिंग का खतना हुआ है? देन व्हाई आर यू? फिर आप क्यों पर्व मना रहे हो भाई? आप क्यों शपथ मना रहे हैं भाई? आप क्यों न्यू मून को ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? आप ये सब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आपके लिए तो पौलुस कुछ और कह रहा है, पौलुस कुछ और कह रहा है। खबरदार चर्च, आपके बीच में ये तलीम आने ना पाए। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हो जाएं, सुचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं। बीवेयर ऑफ द डॉग्स।